वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं ट्रंप इज कमिंग बैक। जी हां, ट्रंप 2022 में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर के अंदर अमेरिका में। और इस इलेक्शन में अमेरिका की दो जो बड़ी पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन पार्टी से लड़ेगा ट्रंप और ट्रंप ऑलरेडी 40 रिपब्लिकन जो लोग हैं उनको सामने एंडोर्स कर रहा है ताकि लोग उनको वोट दें। और अगर ये 40 लोग वोट लेकर जीत जाते हैं अगले साल तो ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस में आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ट्रंप ही दोबारा से अमेरिका का सदर बनेगा। क्योंकि ट्रंप एक ऐसा वाहिद प्रेसिडेंट है जो कि पिछली हिस्ट्री में जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं अमेरिका के, वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे कि जो मिड टर्म इलेक्शंस किसी और प्रेसिडेंट के होते हुए हों और उसके दौरान वो जीत जाए या वो बहुत ज्यादा फेमस हो। ट्रंप जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा फेमस है और सारे अमेरिकन जो हैं, खास तौर से वो लोग जो कि इस सारे पैंडेमिक को समझते हैं, वो सारे के सारे इसके खिलाफ हैं बाइडेन के, और वो चाहते हैं कि ट्रंप वापस आए। और आपको याद होगा कि ट्रंप ने जो कुछ किया था कि जैसे ही ये पैंडेमिक को उसने जितना एक्सपोज किया, मेरे ख्याल से और किसी भी प्रेसिडेंट ने, किसी भी हुकूमत ने इतना नहीं किया। और जो कुछ भी अमेरिका में होता है वही फिर बाकी सारी दुनिया के अंदर होता है। और ट्रंप ने कहा था कि ये जो वायरस है ये बेसिकली निकला चाइना से है और इसको चाइना ने लीक किया है जानबूझकर, ये मैन मेड है। इनका ये कहना है कि ये जो बीमारी है ये मैन मेड बीमारी है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि एंटी क्राइस्ट सिस्टम को लागू करना, 666 मार्क ऑफ द बीस्ट को लोगों के अंदर लगाना, ये इसका सारा मकसद था पैंडेमिक का। तो ट्रंप अपनी हुकूमत के दौरान भी ये बातें कहता रहा कि चाइना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब अमेरिका के अंदर डॉक्टर फूशी को पकड़ा हुआ है सारे सेनेटर्स ने, गवर्नर्स ने, और उसके साथ डिबेट्स हो रही हैं और उसको जो है लान तौन किया जा रहा है, क्योंकि ये चीज सामने आ गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आ गए हैं और पता ये चला कि डॉक्टर फूशी इस सारी चीजों के पीछे था कि अमेरिका में बैठकर वो चाइना की जो वुहान की लैब है उसके ऊपर ये फंडिंग कर रहा था ताकि ना सिर्फ इस वायरस को बनाया जाए बल्कि इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो फैलाया जाए। और ये सारा काम जो है डॉक्टर फूशी के कंधों पर आ रहा है। अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने WHO की जो फंडिंग है उसको भी बंद कर दिया था। बाइडेन ने आते साथ ही WHO की फंडिंग जो है उसको बहाल किया था। और इसी तरह सारे काम जो ट्रंप ने बंद किए थे वो बाइडेन ने दोबारा से आकर उनको बहाल किया था। अब लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलत चॉइस की है बाइडेन को ऑफिस में लाकर, लेकिन हमें तो पता है कि बाइडेन को अमेरिका की अवाम नहीं लेके आई है, बाइडेन को वो पावर्स लेके आई हैं जिन्होंने अपने मकासद आगे पूरे करने थे, क्योंकि ट्रंप इनके मुताबिक नहीं चल रहा था। और पहली दफा ऐसा हुआ था अमेरिका की हिस्ट्री में, हर जो प्रेसिडेंट है वो दो टर्म्स जो है वो पूरी करता है, लेकिन ट्रंप जो है इस बेचारे को निकाल दिया गया था एक ही टर्म पूरी करने पर। और इसको निकालने का मकसद ये था क्योंकि ये इनके पैंडेमिक के मुताबिक चल नहीं रहा था। तो अब उम्मीद अमेरिकन को बहुत ज्यादा ये है कि अगर ये इलेक्शंस मिड टर्म के होते हैं नवंबर के अंदर, अगर ट्रंप जीत जाता है तो ये पैंडेमिक बेनकाब होगा और इसके बाद उन लोगों को जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे बिल गेट्स है और ये डॉक्टर फूशी है और WHO है, तो इन सब को जो है वो नथ डाली जाएगी और कानूनी तौर पर इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये गुड न्यूज है और बहुत ज्यादा फेमस है इस टाइम पे ट्रंप, और लोग ये मान रहे हैं कि ट्रंप 2022 में वापस आने वाला है।